बोर्ड का एग्जाम केवल नॉलेज का टेस्ट ही नहीं बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का टेस्ट होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो थीटा फाइव क्लासेस आपके लिए लेके आ गया क्या, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जिसमें अपन क्या खोल रहे होंगे, क्लास 12 मैथमेटिक्स का पेपर कैसे फोड़ेंगे और कैसे निकालेंगे अपन 95+। तो देखेंगे जरा क्या है हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी पेपर को अटेम्प्ट करने की और कैसे अपन इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस पेपर, हमारा की 5 पॉइंट्स होगा। इन 5 पॉइंट्स पे मैं क्या दूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा, पेपर रीडिंग। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। तीसरा आंसर प्रेजेंटेशन। चौथा स्मार्ट अटेम्प्टिंग। और पांचवा क्या होगा, रिवीजन। अब मैं क्या करता हूं, एक एक चीजों को खोलता हूं। सबसे पहले पेपर रीडिंग, ये जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको मिलेगा 15 मिनट। इस 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है अपने को। जो भी पेपर मिलेगा तो अपन क्या कर लेंगे, एक बार ढंग से पेपर पढ़ लेंगे। इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, जैसे कहा 32 का ए है और 32 का बी पार्ट है और करके, तो आपको ये भी आइडियाज उसमें मार्क कर लेंगे पहले कि अपने को कौन सा क्वेश्चन करना है, ये करना है कि ये करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ दूर तक ए करा फिर बाद में काट के बी कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर रीडिंग अपन बहुत अच्छे से करेंगे, ये 15 मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ये रहा हमारा फेज फर्स्ट। अगले फेज में जब चलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है, बच्चे कहते हैं पेपर थोड़ा रहा था, समय का कम होने के कारण मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो इसमें अपन क्या किया, हर सेक्शन वाइज मैंने टाइम को डिवाइड किया। जैसे मैंने कहा सेक्शन ए, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 18 एमसीक्यू, 2 सेशन रीजन, जिसमें अपन देंगे 40 मिनट। कितना देंगे, 40 मिनट। यानी कि क्या पता लगा, पर क्वेश्चन 2 मिनट, पर क्वेश्चन 2 मिनट। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो इसमें सेकंड में ही हो जाएंगे, 1 मिनट में भी हो जाएंगे, लेकिन मैंने मैक्सिमम 2 मिनट्स माना है। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, क्या सेक्शन बी, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, तो 2 मार्क्स के होंगे। इस पे दिया मैंने 20 मिनट। कितना दिया, 20 मिनट। यानी एक क्वेश्चन पे 4 मिनट देंगे। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन पे 4 मिनट ही लगेगा, कुछ क्वेश्चन 2 मिनट में भी हो जाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। इसी तरह से जब मैं आगे बढ़ा, सेक्शन सी पे मैं दूंगा 30 मिनट, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 3-3 मार्क्स के, एक एक क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन पे मैं 6 मिनट दे रहा होऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन डी पे मैं कितना दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो सवाल आते हैं आपको पेपर में, जो क्लास में कराए गए होंगे, सारे हूबहू मिलते हुए नजर आएंगे। तो सेक्शन डी में अपन देंगे क्या, 40 मिनट। 4 क्वेश्चन होंगे, 5+ मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन पे अपन 10 मिनट दे सकते हैं। और इसी तरह से जो सेक्शन ई है, जो केस बेस्ड स्टडीज वाले सवाल आते हैं, तो इस पे मैं कितना समय दे रहा हूँ, 30 मिनट। 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर के, तो एक क्वेश्चन पे 10 मिनट दे रहा होऊंगा। ये सब करने के बाद आपके पास टोटल जो समय हुआ, टोटल टाइम जो लगा अप्रोक्सीमेटली कितना, 2 आवर्स 40 मिनट हुआ। पेपर 3 घंटे का होता है। ये क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। मैंने टाइम्स को डिवाइड कर लिया है सेक्शन वाइज। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, फेज थ्री क्या आएगा हमारा, आंसर प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार तो ओएसएम होगा, ऑनलाइन कॉपी चेकिंग होगी, तो इस चीज का बहुत कायदे में ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, ये सीट है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। इधर ये लाइनिंग होती है, कॉपी पे होती है ना। अच्छा, इधर मैं एक रफ वर्क मार लूंगा। क्या मार लूंगा, रफ वर्क। ठीक है ना। सपोज डेट एमसीक्यू कर रहा हूं तो रफ वर्क इधर ही होना चाहिए, रफ वर्क। ठीक है ना। अब सुनिएगा जरा, जैसे मैंने कहा सेक्शन ए है, सेक्शन ए कौन सा क्वेश्चन है, तो सर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मैंने कहा एक लाइन इधर है। ठीक है, मैंने कहा ए का मान लीजिए साइन थीटा सही है, साइन थीटा लिखा। इस पर टिक विक मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से मैं क्या करूंगा, एक लाइन ऐसे छोड़ दूंगा नीचे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा, ऑप्शन बी। यहां से मैं लिख दिया मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रॉपर स्ट्रेटेजी से, इस प्रॉपर सीक्वेंस से प्रेजेंट करूंगा। रफ वर्क इधर करने का मतलब क्या है, कि जो चीज करोगे सामने सामने लिखते जाओगे। बार बार पीछे करने से क्या होता है कि कभी कभी घाउच माउच हो जाता है, चीजें क्या होती है उसमें छूट जाती हैं, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर अपन दूसरे में लिख देते हैं। तो ये होता है प्रेजेंटेशन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन ए से ही चले। ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, रफ वर्क इधर ही करिएगा हमेशा राइट हैंड साइड में। और क्वेश्चन नंबरिंग बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि ऑन स्क्रीन मार्किंग जब से आ गया है तब से बच्चों को दिक्कतें होंगी। ठीक है ना, अगर चीजें आप सही से सीक्वेंस में नहीं डाले तो। इसी तरह से पढ़ता हूं, ये होता है प्रॉपर आंसर, क्या होता है, प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने सेक्शन बी का ही किया, सपोज दैट सेक्शन बी का ही किया, तो मैं कॉपी बना लेता हूं। सर ये कॉपी
ठीक है, कॉपी बनाने के साथ साथ सर ये ऐसे रहा, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, यहाँ से देखो जरा, यहां से मैं ऐसे कर लूंगा सर, मान लीजिए सेक्शन बी लिखा, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर मैंने क्या 21 यहाँ लिखा, इधर में मैं लिख दूंगा रफ, क्या लिख दूंगा, रफ, रफ वर्क, ठीक है। इधर जो भी रफ करना होगा कर लूंगा, इधर कर लूंगा। मान लीजिए तो ये सोल्यूशन यहाँ खत्म हो गया, ये लाइन यहाँ खत्म, तो यहाँ एक लाइन छोड़ दीजिएगा, छोड़ के फिर अगला क्वेश्चन जो होगा 22 यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप चिपका के ही लिख रहे हो, तो सब हाउच माउच हो जाता है, जिसमें दिक्कतें होती हैं। और याद रखिएगा पेन बहुत अच्छा यूज करिएगा, नंबरिंग बहुत अच्छे से डालिएगा, क्योंकि कॉपियां क्या होंगी इस बारी, स्कैन हो रही होंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले फेज में, फेज नंबर 4। फेज नंबर 4 स्मार्ट अटेम्प्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्स हॉल में अपन बैठते हैं, अलग तरह का प्रेशर होता है, अपन एनर्जी ज्यादा होती है स्टार्टिंग में, तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन डी, सेक्शन डी टू। सेकेंड फेज पे क्या कर लूंगा, सेक्शन, आपके ऊपर है, सेक्शन सी कर लो, चाहे सेक्शन ई कर लो, चाहे सेक्शन ई कर लो, ऐसे कर लो। फिर तीसरे पार्ट पे तीसरे में कर लो, चौथे पार्ट पे आप क्या कर सकते हो, यहां से सेक्शन बी कर लेंगे, और लास्ट में पांचवें फेज पे अपन क्या कर रहे होंगे, तो सेक्शन ए कर रहे होंगे, ठीक है ना। इस स्ट्रेटेजी से इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, इससे पेपर छूटता नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जैसे जैसे टाइम खत्म होता है हमारी एनर्जी लेवल भी लो होती जाती है, तो अपन क्या करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी बड़ा लिखने लगते हैं। इसीलिए अपन क्या करेंगे, पहले बड़े बड़े क्वेश्चंस को सल्टा देंगे, ठीक है ना। तो ये होगी क्या, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं स्मार्ट अटेम्प्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मार्ट अटेम्प्टिंग। अब सुनिए जरा, कोई ऐसा बच्चा आ गया कह देगा सर मान लीजिए कि मेरे को सेक्शन बी में मेरे को मान लीजिए 4 ही सवाल है, 5 सवाल है, 4 ही आ रहा है, मैंने 4 लिख दिया, एक छोड़ दूंगा भाई साहब, उसको बाद में करूंगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे सेक्शन सी कर दिया, क्वेश्चन नंबरिंग अच्छे से डाल दीजिएगा, मान 26 लिख दिया, ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो अगले पेज पे आया तो मैं यहाँ पे जो छूटा हुआ था, मान लीजिए सेक्शन बी का 25 वाला छूटा हुआ था, तो मैं 25 वाला यहाँ लिख दूंगा, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन नंबर मार्क करिएगा उसमें सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा कि किस सेक्शन का है, ठीक है ना, अगर किसी पार्ट का छूटा हुआ है तो। बढ़ते हैं इसी तरह से आगे जो रिवीजन कैसे करेंगे, याद है आप लोग को जो टाइम मैनेजमेंट बताया था 2 आवर 40 मिनट्स का ही हुआ था, और इसमें अपने का क्या बच गया है 20 मिनट। ये 20 मिनट अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे कि रिवीजन के लिए कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं माइनस मिस्टेक्स तो नहीं होंगी, ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, इस पे अच्छे से ध्यान दे लेंगे इस 20 मिनट में। तो यहां से आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, 3 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग है, तो ऑन स्क्रीन मार्किंग में आपको क्या करना है, अच्छे से पेन यूज करने हैं, जिससे आप डार्क लिख सको, क्योंकि कॉपियां स्कैन होंगी। घाउच माउच मत लिखिएगा, कॉपी फ्रेश रखिएगा, बिल्कुल एकदम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए आप इधर ही सॉल्व कर रहे हैं, इधर ही रफ कर रहे हैं, तो एग्जामिनर यहाँ डाल देगा RW डाल देगा, तो यहाँ पे मार्किंग नहीं हो पाएगी, वो चेक नहीं हो पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, कुछ भी आलतू फालतू चीजें नहीं लिखिएगा, जिससे आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अपन जो काम की चीजें होंगी वही चीजें लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा क्या, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने आपको बताया क्या, कैसे क्लास 12th मैथ्स का पेपर 9 मार्च को फोड़ने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मचक के यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, बोर्ड्स को, एग्जाम्स को खोल रहे होंगे। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ वेरी लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर।